श्रेणी क्रम में संयोजन कोई दिक्कत देखिए अभी मौका है, पढ़ लो, समझ गया ना, अच्छा से पढ़ लो, नहीं तो सेंट मारने की उम्र में पेंट मारना पड़ेगा, समझ गया ना। प्रतिरोधों का संयोजन, यानी देखिए नाम में स्पष्ट, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन माने जोड़ना, संयोजन माने जोड़ना, यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर जोड़ना। क्या कहता है प्रतिरोधों का संयोजन। चलिए यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। या ऐसे भी कह सकते हैं प्रतिरोधों को परस्पर जोड़ना, प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। नाम से ही स्पष्ट, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन माने जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना। क्या कहता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को दो तरह से संयोजित किया जाता है, दो तरह से जोड़ा जाता है। नंबर एक श्रेणीकरण, क्या होता है श्रेणीकरण। नंबर दो समांतरकरण। उदाहरण लिया सभी, चलिए श्रेणीकरण लिख के डैश मारिए। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणीकरण संयोजन कहा जाता है। V2 तथा V3 उत्पन्न होता है। चलिए अब सिद्ध करते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, कल सिद्ध किए थे ओम के नियम में। किसे? ओम के नियम से क्या पढ़े? R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। ओम के नियम से कल पढ़े थे R बराबर V बटा I। क्या हो जाएगा? V बराबर I R हो जाएगा, V बराबर I R हो जाएगा। यस सर। चलिए पूर्ण विभवांतर, यहाँ देखिए विभवांतर का जो इसमें तीन तो V1 V2 V3। पूर्ण विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर V1 जोड़ V जोड़ V3, यानी पूर्ण विभवांतर बराबर हो जाएगा V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। 4 होता तो क्या देते? +4। 5 होता तो पूर्ण विभवांतर है ना। पूर्ण विभवांतर बोल रहा है, पूर्ण विभवांतर माने क्या? जोड़, सभी विभवांतर का जोड़। V1 जोड़ V2 जोड़ V3, यदि V1 जोड़ V2 जोड़ V3, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत है ना? चलिए यहाँ देखिए, R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर V बराबर क्या पढ़े? IR। क्या पढ़े? IR। क्या पढ़े? IR। I तो समान रहेगा, V1 पर R1 हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ देखिए R1 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, R1 पर जा रहे तो विभवांतर विभवांतर V1 बराबर IR। इसी तरह से R2, इस तरह से V2 बराबर IR। R3 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे ओम के नियम से कल पढ़े थे, ओम के नियम से R बराबर V बटा I, कोना कोनी गुना करते V बराबर IR, V बराबर IR का जोड़ पूर्ण विभवांतर V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर यहाँ देखिए R1 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, R1 पर उत्पन्न विभवांतर क्या है? V1 क्या है? V1 बराबर IR1, R1 पे गए ना। I यानी विद्युत धारा का मान में क्या समान रहेगा ना, जस्ट लिखा आप लोग को IR1। R2 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V2 बराबर IR2।
R3 प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर V3 बराबर IR3। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देखिए, सभी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, सभी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर कहाँ रखेंगे सभी का मान? सभी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट कहाँ है? V बराबर V1 का मान बोलिए IR1। कोई दिक्कत? V2 का मान IR2। V3 का मान IR3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ देखिए V बराबर क्या माने थे? IR। यहाँ क्या होता है? IR क्या रहेंगे? बराबर कॉमन क्या आ रहा है? देखो समय I कॉमन है, I कॉमन ले लेंगे, R1 जोड़, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए क्या किया, यहाँ पे सभी का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए, समझे ना? V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V बराबर V1 का मान V2 का मान V3 का मान V का मान ओम के नियम से IR रख दे, कोई दिक्कत है ना? I कॉमन ले लिए तो I कट जाएगा, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यही है। यहाँ देखिए दोनों में I कॉमन आया था, I लेकर के काट दिए, R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, तीन ठो प्रतिरोध लिए, तब 3 को आया, 4 को लेते तो 2 को लेते तो R1 जोड़ R2 भी आता, समझ गया ना? R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यही श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक, समझ गया ना? कोई दिक्कत? चलिए उतारिए। तब बताए थे R1 R2 R3 प्रतिरोधों को लेकर के श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिव्यंजक प्राप्त करें। क्या पूछेगा? व्यंजक प्राप्त करें। आपको 3 दे देगा या 2 दे देगा। R1 R2 क्या दे देगा? R1 R2, कभी कभी 4 दे देगा, R1 R2। यहाँ पे क्या दिए? R1 R2 R3 एक और बना देंगे, अब 2 कहेगा तो 2 ये तक रहेंगे समीत, 2 ही तक सीमित रहेंगे, समझ गया ना? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? श्रेणी क्रम में संयोजन में कोई दिक्कत? देखिए अभी मौका है, पढ़ लो, समझ गया ना? अच्छा से पढ़ लो, नहीं तो सेंट मारने की उम्र में पेंट मारना पड़ेगा, समझ गया ना? इसलिए अच्छा से पढ़ा करो।